5, 4, 3. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई सुबह नई उम्मीद नए इरादों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शेरम चौधरी और मैं हूँ अस्मा जरनाब। मैनचेस्टर सवेरे सवेरे में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप यकीनन ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे और संडे का दिन भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। और मजीद संडे को खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मैनचेस्टर सवेरे सवेरे में मौजूद हैं, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हर दिन की तरह आपका संडे बोर गुजरे। हम चाहते हैं कि वो खास हो और बहुत स्पेशल हो, और इसी दिन को मजीद स्पेशल बनाने के लिए आज की हमारी जो गेस्ट हमारे साथ हैं, शायद उनके बारे में बहुत कम बताऊं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बताने को है। लेकिन हमारे साथ हैं आज की हमारी लेजेंड, फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार मुसर्रत शाहीन। जी हाँ, तहरीक मसवात की चेयरपर्सन भी हैं और पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस वो आपको देख के एक शेर याद आ रहा है। अक्सर हसीन लोगों को देख के वो मैं सुना देती होती हूँ, शायरा तो नहीं हूँ, लेकिन वो भी बात है कि उनको देखे से वो क्या शायर बंदा है, तो उनको देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा। बहुत खूबसूरत बात की है। जितने खूबसूरत आप हैं, जितना खूबसूरत आपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया, उससे ज्यादा खूबसूरत आप बातें करती हैं। नहीं, थैंक यू। पता है कि आप जैसे हसीन चेहरे जब सामने आते हैं तो आजकल तो बड़े डिप्रेशन है, तो वो सारे डिप्रेशन खत्म हो जाते हैं, और मैं भी इसीलिए आ गई। और हम इसीलिए तो मौजूद हैं कि सारे डिप्रेशन जो है लोगों के खत्म हो जाए। डिप्रेशन से याद आए कि गम कितना ही संगीन क्यों ना हो, नींद से पहले तक का होता है। नींद के जाने के बाद इंसान हर गम से आजाद हो जाता है, और नींद से जब जागता है, भरपूर नींद लेके जब उठता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो सब कुछ फरामोश कर दे। एक नए दिन का आगाज, एक नई सुबह खुशगवार सी ताज़ा सुबह का जब आगाज होता है, तो आप सब कुछ पिछली बातों को भूल जाएं, फरामोश कर दें और कोशिश करें कि अपने आने वाले दिनों को, आने वाले वक्त को खुशगवार बनाएं। मुसर्रत शाहीन, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप अपनी सुबह का आगाज कैसे कहते हैं? मेरे तो पाकिस्तान में तो आजकल अजीबोगरीब वहाँ पे मेरी सुबह होती है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, और DI खान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वो बहुत मुश्किल इलेक्शन है। वहाँ तो बस सुबह उठे तो लोगों को फ़ोन करने होते हैं, चाय का कप हाथ में होता है, इधर भाग रहे होते हैं, उधर भाग रहे होते हैं। जब से सेल फोन निकले हैं ना, तो बंदे को बड़े मसले हो गए। लेकिन पाकिस्तान में ये भी होता है कि जो संडे का दिन होता है उसमें लोग हलवा पूड़ी और बड़े हैवी किस्म के ब्रेकफास्ट करने होते हैं। वो एक जमाना था, वो कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बिल्कुल वो जमाना। एंड माशाल्लाह, जैसे आपने 275 मूवीज यू हैव डन, राइट? तो आप मुझे ये बताएं कि वो मेमोरीज और वो यादें, वो टाइम जब मिस करती हैं, और क्या फीलिंग्स होती हैं उस टाइम पे? मैं तो हमेशा सना ये कहूँगी कि दुआ करती हूँ खुदा से कि जब जब मैं जन्म लूँ तो फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हूँ। ओह, सेम लाइक। क्योंकि वहाँ पे कोई किसी से जो लोगों से कंपटीशन होता है ना, जब हमें एक दूसरे से आगे बढ़ना होता है या कुछ होता है, तो उसमें खुदा न खास्ता ये नहीं होता कि किसी से दुश्मनी करके आगे बढ़े, किसी को कत्ल करवा दे, किसी को मरवा दे। तो उसमें तो ये होता है कि जी मेरा ड्रेस उससे अच्छा होना चाहिए, मेरी फिल्म का सेट बहुत प्यारी सी जिंदगी होती है, बहुत अच्छी जिंदगी होती है रियली। लेकिन अब वो फिल्म इंडस्ट्री भी तो नहीं रही ना, यानी कि अब वो नहीं रही, और शायद फ्यूचर में भी उस तरह के हालात नहीं बनेंगे। लाइफ बहुत फास्ट हो गई। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जैसे आप लोग हमारे साथ हैं और हमारे मुल्क के लिए इतना काम हो रहा है, और आपकी तहरीक भी माशाल्लाह 10 साल से आप काम करिए, तो मुझे बताएंगी थोड़ा सा कि इस NGO के थ्रू और क्या क्या काम हो रहे हैं, और आगे फर्दर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए जी, मेरी एक तो ये पार्टी का है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपने ना ये 13-14 साल पता नहीं सो कर गुजार दिए और कहाँ गायब थी। ये नहीं था, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में टेररिज्म, वो हालात बहुत ख़राब थे, पीस नहीं था वहाँ पे, मेरे सिक्योरिटी के बहुत मसले थे। तो मेरी एक NGO है, पीस वर्ल्ड फाउंडेशन। तो हम लोग अर्थक्वेक आया, वाटर फ्लड आया, कुछ आया, हम लोग अपनी मदद आपके तहत ना, हमें फंडिंग बिल्कुल नहीं हुई। हालांकि लोग कहते हैं कि ये जो है
तरक्की पसंद सोच रखती है और इसको बहुत बाहर से शायद फंडिंग होती होगी और इंटरनेशनल, लेकिन ये कि मुखैर हजरात थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन हमारी बहुत सारी वर्कर्स और सारे लोग होते हैं, हम मिल के खुद डोर टू डोर जाकर फंडिंग करते हैं और वहाँ जाते भी हैं उन एरियाज़ में। मेरे लिए जैसे कि वो जो पूरी क्या कहेंगे वो रीजन जो पूरा उस साइड का है, उसमें नेशनल कंटेस्ट में एक खातून हूँ जो करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ट्राइबल, जी बिल्कुल, और ट्राइबल में भी जाती हूँ। और फिर जैसे लोग नहीं जाते खुद देने के लिए वहाँ पे कि भाई वहाँ कहाँ जाएं हम लोग, 4 सद्दा कैसे जाएं, DI खान कैसे जाएं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि शोबिस के जो लोग होते हैं ना वो आम ऑडियंस से ज्यादा इंटरेक्शन में ज्यादा उनको मजा आता है, बहुत अच्छी, बिकॉज वो ऑलरेडी तो बहुत, और पॉलिटिशियन बहुत अच्छे बनते हैं वो, सो गुड लक फॉर दैट। और बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी तक ये समझा जाता है, जैसे आपको पता है इंडिया में, दूसरे मुल्कों में, वहाँ पे आर्टिस्ट जो है असेंबलियों में भी हैं और उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। उनकी वो कौन सी एक इंग्लिश आर्टिस्ट है जो पाकिस्तान जाती है, प्रोटोकॉल से ना आ गए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे यहाँ समझते हैं कि आर्टिस्ट जो है ना उसको तो कोई हक नहीं है, उसको तो कहीं कोई सीट, या उनके पता नहीं वो पाकिस्तानी नहीं है या उनके दिल में मोहब्बत। तो आपने इतनी अच्छी बात की, मेरा दिल खुश। बिकॉज देखिए हमारा रिश्ता किससे, पॉलिटिशियंस हो या आर्टिस्ट हो, जी बिल्कुल, पब्लिक प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल। सो अगर हम पब्लिक के रिक्वायरमेंट पूरा करें तो ऑब्वियसली वो हमसे प्यार करते हैं, so we can understand that better। और ऑलरेडी ये जो आर्टिस्ट का एक फील्ड होती है, ये ऑलरेडी एक खिदमत होती है, लोगों को खुश करना। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, बिल्कुल, लेकिन सबसे सुकून दे काम है। इस वक्त जैसे आप भी लोगों को एक किस्म के एंटरटेनमेंट है जी, और आपकी शक्ल में उन्हें इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट मिल रही है कि इतना काम आपने किया है। अच्छा, PTM से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजकल तब्दीली लाना चाह रही है और PTM एंड PTI एक नाम में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो आपने नहीं सोचा किसी और पार्टी के साथ, जैसे तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं, आपने भी सोचा हो कि किसी के साथ इत्तेहाद कर लें? देखिए, मैंने और इमरान खान साहब ने पहला इलेक्शन भी इकट्ठे कंटेस्ट किया था, दोनों का वो पहला इलेक्शन था DI खान से। तो उसमें जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब हार गए और उन्होंने समझा कि ये दोनों मुझे हराने आए हैं। हम लोगों का नाम उसने यहूदी लॉबी के बंदे रखा हुआ है। बहरहाल ये कि इमरान साहब हो या कोई नई लीडरशिप हो, मेरी सबके साथ ढेरों दुआएं हैं और लोग चेंज चाहते हैं। लेकिन ये कि मेरा इलेक्शन बहुत मुश्किल है, मुझे उम्मीद है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुझे सपोर्ट करेंगी, सबसे मेरी बातचीत होती रहती है और उन्हें भी चाहिए, क्योंकि इमरान साहब ने अब भी वहाँ से कंटेस्ट करने का ऐलान किया हुआ है ना, अनाउंस किया है। वो ये कि मेरा और उनका लिबरल वोट है और वो फिर तकसीम हो जाएगा, फिर फायदा किसी को नहीं होगा। तो मैं चूंकि डेरे की बेटी हूँ तो मेरा फिर हक बनता है और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जरूर और समझ लें कि हम लोग सब इकट्ठे हैं। अच्छा, अगर आप इलेक्ट हो जाती हैं तो क्या लगता है आपको कल्चरल साइड की कोई पोस्ट मिलेगी और उसके लिए आप क्या काम करेंगे? ये तो हमें दिखने में ये लगता है, जिस तरह से आपने बताया कि NGO भी है और लोगों के लिए काम भी करती हैं, उसके अलावा भी आपकी इतनी जिम्मेदारी, इतने काम है आपके, तो उस हवाले से आपको वही पोस्ट अगर मिले तो क्या करेंगे आप, कैसा फील करेंगे? ये तो इतने प्यारे प्यारे मुंह से दुआएं मुझे मिल रही हैं, अल्लाह मियां भी सुन सकता है। एक्चुअली मेरा ना चूंकि इंडस्ट्री में एज ए प्रोड्यूसर भी रही, डायरेक्टर रही, डिस्ट्रीब्यूटर रही, फिल्में बनाई भी सही और काम बहुत ज़्यादा किया, लेकिन मैं बिल्कुल दूसरी साइड पे आ गई ना। जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों को, जो एक दफ़ा तो मुझे पहले लोग कहते होते थे छाबड़ी, रेडी और टांगा और कच्ची आबादियों की लीडर, मजाक उड़ाते थे मेरा कि छाबड़ी रेडी वालों की लीडर जा रही है। लेकिन अब वो लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे अब वो खुद कहते हैं जी हम भी छाबड़ी रेडी तो टांगा। लेकिन वो आपकी फिल्म की बात हो गई, लेकिन बहुत से लोग प्यार करने वाले होते हैं। जैसे आपने बात की कि पोर्टफोलियो, मुझे अगर मुझे कल्चर का पोर्टफोलियो, कॉल है, सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, गुलाम नबी बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, गुलाम नबी साहब कैसी हैं आप? हम आपकी कॉल का वेट कर रहे थे। सकदा मैं अपने कई कुछ कह दिंदे आ, साडी पंजाबी दे विच कुड़ियां दी कह दिंदे आ ते ओ फलानियां कुड़ियां बहुत ही चंगियां, बहुत ही चंगा काम करदियां। थैंक यू। एक पंजाब कई किस्म दी पंजाबी बोलदे आ लोग। बहरहाल मैं तो कहूंगा कि तुसीं सारे जेहड़े लुकिंग ब्यूटीफुल। ये तीनों लड़कियों के बारे में बड़ी बात है। केड़ी पार्टी तो बिलोंग करती है? PTM, पाकिस्तान तहरीक मुसावात। हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक मुसावात, PTM। अच्छा, मैं इन्होंने समझा दिया पंजाबी च, मैं तानू पंजाबी समझा दिया।
अच्छा पंजाबी नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हस्बैंड पंजाबी है गए थे, मेरी आगे जनरेशन बेटी भी पंजाबन है गई है, तो मैं चंगी पंजाब सिर्फ ये हैगा कि मैं कल दे इलेक्शन दी जिहड़ी हैगी है ना, तुसीं सारे इनवाल्व हो, असीं पाकिस्तान दे विच सारे इनवाल्व हां, सानू प्यार है, बहुत देर हो गई बैठे आया नूं, ते सिर्फ मैं ना एक बड़ी शेमफुल बात है कि कल साडे इलेक्शन होए शरेआम वो जिहड़े हर जिहड़े पार्टियां दे लोग है, लीडरां दे लोग है, वो फायरिंग कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन ते खड़े। एक दुनिया दे विच एक देखन जद लोग देखते हैं, शर्म दी गल है, लोग देखते हैं, कितनी शर्म दी बात है, बहुत शर्म दी बात है कि ये जिहड़े साडे इलेक्शनां ते है, साडे गुआंढी मुल्क हैगा इंडिया, इंडिया जिहड़ा गुआंढ मुल्क है वो भी साडे नाल ही आजाद होया। हाँ जी, उत्थे किन्ने लफड़ा तो जरूर होंदा होऊगा, किन्ने किते ये नहीं हो सकता कि उत्थे किते गन्ना लै गन फायर हुंदे आ या ये हुंदा या वो हुंदा। फिर बाद दे विच जदों एक पार्टी जित जाती है, कल बड़ा झगड़ा हुआ ना असेंबली में, वो बात कर रहे हैं ना, पार्टी चैनल्स पे दिखाया कि खवातीनें मारपीट कर रही हैं, टॉर्चरिंग अदर साइड, आर टॉर्चरिंग अदर साइड, दूसरी साइड नूं ओह नैग कराउण वास्ते रात नूं दिन नूं फायरिंग करदे आ, उन्हां नूं होर गुस्सा चलाउंदे, ओहदे विच जिहड़ा गरीब मारिया जांदा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਬੇਬੂਆ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ते आपसे बेटी मरी भी जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम गुलाम नबी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की और आपकी इसी बात में एक मैसेज भी था, यकीनन मैनचेस्टर सवेरे सवेरे के तवज्जुह से, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से सब तक पहुंच गया होगा। कहा जाता है कि लोग हुक्मरान तो बनना चाहते हैं लेकिन बने हुए हुक्मरानों के खिलाफ नफरत रखते हैं, तो काइंडली अपने दिल से उस नफरत को निकाल फेंकिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों के लिए प्यार नहीं रखेंगे अपने दिल में तो हम कामयाब नहीं हो सकते। गुलाम नबी साहब ने जो बात की तो उसके लिए यही कहना चाहेंगे हम कि आप कहते हैं कि जीत किसी किसी का मुकद्दर होते हैं और वो जीत भी सिर्फ आपकी जीत नहीं होती, तमाम लोगों की जीत होती है, तो उसको आप पर्सनली सेलिब्रेट मत कीजिएगा। और एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जमील लंदन से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी। वालेकुम अस्सलाम। जमील कैसी हैं आप? नहीं, मेरा नाम जमील है जी। जी जमील, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी, आप आज देख रहे हैं कि हमारे साथ पीटीएम की लीडर मुसर्रत शाहीन और हमारी फेमस फिल्म एक्ट्रेस बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको हमारे शो से मैनचेस्टर सवेरे सवेरे में? मुझे जी जो कुछ आप लोग कर रहे हैं वो तो इंतहाई काबिल एहतराम है और बहुत अच्छी बातें आप करते हैं, लेकिन कल जो टीवी ने दिखाया पाकिस्तान में इलेक्शन पे, स्पेशली वो जो खातून है वहीदा शाह और उन्होंने थप्पड़ मारे एक उसको पोलिंग सर्विस वाली लड़की को, उससे भयानक कोई चीज दुनिया में नजर नहीं आती। अगर लीडरों का ये हाल है, अगर इलेक्ट होके आने वाले मेंबर पार्लियामेंट का ये मेयार है तो फिर खुदा ही हाफिज है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो उन्हें उसी वक्त चार्ज किया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। सही। दुनिया का कोई कानून किसी को ये हक नहीं देता कि वो किसी पे हाथ उठाए, और टीवी में और लोगों के सामने और कैमरे के सामने इस किस्म की बदतमीजी, क्या यही इसका मैं जवाब भी दूंगी और आगे जाके वो क्या करेंगे? जी नहीं, मैं इस तरह का जवाब दूंगी कि देखें जैसे हमारे साथ ज्यादतियां होती रही है ना इलेक्शन में, जैसे इन्होंने दोनों ने सवाल किया। शमीर कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं जी, बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जमहूरियत नहीं है और जमहूरी रवैये इस किस्म के नहीं होते, ना जमहूरियत में इस किस्म के इलेक्शन होते हैं और ना जमहूरियत में इस तरह से गन कल्चर का और एग्रेशन का वो किया जाता है। लोग आते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं और अवामी नुमाइंदे जो है उनकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अवामी नुमाइंदे जो है वो बदमाश है। ये जमहूरियत नहीं है, ये माफिया है। जी जी, ये माफिया है, गन माफिया है, और ये दौलत से, पैसे से, जो पैसा ये उधार लेते हैं दुनिया से, उसको खर्च करके और ये बदमाश बनते हैं। बस इतनी बात है। आपने खुलम खुला बदमाशी देखी है, और अगर उस मुल्क में कोई कानून बचा हुआ है, कोई अदालत है, तो उस खातून को डेफिनेटली चार्ज किया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक उसको सजा देनी चाहिए। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है। ये कौन सी पार्टी की खातून थी जी?
ये पीपल्स पार्टी की टीम है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जमील आपका, और उम्मीद है कि आज आपका संडे अच्छा गुजरेगा हमारे इस मॉर्निंग शो के साथ। जरूर जी। और हमारे साथ मुसर्रत शाहीन भी बिल्कुल मौजूद हैं। है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मतलब ये तो सब बातें हो रही हैं, आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा मतलब एक ऐसा मोमेंट जो आप बहुत मिस करती हो आपके शूट पे, या फिर कोई ऐसा सीन हो? नहीं, वो इस आपने बात बड़ी का जवाब आपसे लेते हैं, लेकिन एक लाइव कॉलर गुलाम नबी हाँ, साहब ये जो पहले आपके थे- चैनल पे कॉलें बहुत आती हैं। वो कॉलर गुलाम नबी साहब हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਬੱਚੋ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ जी 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 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ जी ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣਾਤਾ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਲਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, the only prophet in the world since world human being began, Prophet Muhammad is the only person, he didn't fight with nobody, loving person, प्यार नहीं उन्हें इस्लाम बढ़ाया कि लड़िया नहीं किसी ना। सुभान अल्लाह। और हिस्ट्री कहती है कुरान अपने साडे इस्लाम की तारीख कहती है कि उन्होंने किसी ना लड़ाई नहीं सी की, मसवात और प्यार और पीस का इस्लाम केड़े मुल्कों के विच बात से गया, प्यार नहीं। सही सही। इत्थे साडे तुसीं पाकिस्तान दे विच कोई प्यार हैगा? एक दूसरे नूं मारी जाते हैं, भैन भाई नूं मारी जाता, भाई भैन नूं मारी जाता। मौलवियां ने कराया जी, ये सुन्नी शिया नूं मरवाना, उलमाए सू जेड़े ने आलम दीन नहीं। बात सुनो, सानू इत्थे बाहर बैठिया नूं प्यार, इन्ना प्यार है पाकिस्तान नाल, इन्ना बाहर बैठिया नूं इन्नी we love our country, सही सही, it should be prospered। ए मेरी गल सुनो ना जी, मेरी गल सुनो। The ruling our country since we have a freedom from Angrez, the ruling parties are there, they are gangsters, they are not humans। Assalamu alaikum। वालेकुम अस्सलाम गुलाम नबी, आपने दूसरी दफा कॉल की और आपकी इसी प्यार और इसी मोहब्बत की हमें याद रहती है, और हम कोशिश करती हैं कि आपकी जो कॉल है वो हमें मौसूल होती रहे, हम आपसे बात करते रहे। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने की, उन्होंने कहा कि आपका भी यही कहना है कि प्यार मोहब्बत जो है वो आपस में होना चाहिए। ये आप समझेगी कि शायद चैनल पे बात नहीं करें। देखिए, आलम दीन की तो हम दिलो जान से कदर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौलवी हैं जो सियासत में आकर, जिन्होंने मस्जिदों में जो है ना वाज जो दिया जाता है लोगों को, जो अच्छी बातों के लिए, वो सियासत के लिए वो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन्नी शिया को लड़वा रहे हैं, भाई भाई को लड़वा रहे हैं। मैं उनसे कहूंगी तो सियासतदानों को बुलाएंगे तो ऐसी कॉल्स आएंगी, ऐसी कॉल सुननी पड़ेगी। आज सुबह सुबह एक्चुअली लोग जानना चाहते हैं कि मुसर्रत शाहीन अपना संडे कैसे मनाती है, और मैनचेस्टर सवेरे सवेरे में हम कोशिश करती हैं कि ऐसी बातें ऐसी चिट-चैट करें। वो जब मैं चैनल पे आऊंगी ना, या कोई पॉलिटिशियन ऐसा बुलाएंगे ना आप, जो बड़ा बोल्ड होगा और जो मुल्क में पीस चाहता होगा, अमन चाहता होगा, तो फिर आपको थोड़ी सी सुननी पड़ेगी। बेसिकली मैनचेस्टर सवेरे सवेरे के इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश है कि हम इतनी मजे मजे की बातें करें, पॉलिटिशियंस की बातें होती रहती हैं, मुल्क कौम की बातें होती रहती हैं, तमाम लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे बहुत जानना चाहते हैं कि आप लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। तो हम बात कर रहे थे, आप बता रही थी वो मुझे सबसे ज्यादा, देखिए मेरा DI खान में रहना, इलेक्शन लड़ना, फिर लाहौर जैसी जगह को छोड़ देना। DI खान के लोग ना लाहौर को पेरिस कहते हैं, जब कोई कहीं जा रहा होता है ना तो लोग कहते हैं मैं पेरिस जा रहा हूँ, अच्छा। इट मीन्स कि वो लाहौर जा रहे हैं। और जैसे इस्लामाबाद जा रहा है तो वो समझते हैं कि मैं UK जा रहा हूँ, ये कहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, रोड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वो वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो उनका कसूर है। अच्छा, मुझे तो वो DI खान की वो बातें, वो बचपन, वो गलियाँ, बच्चों के साथ कंचे खेलने, क्योंकि मैं टॉम बॉय टाइप होती थी ना, लड़का टाइप होती थी। आप लड़का टाइप होती थी। मजीद आपसे बात पूछेंगे कि आपने क्या किया लड़का टाइप बन के, बदमाशी दिखाई। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है गुलजार, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी मॉर्निंग टू यू, क्या कहना चाहेंगे?
मैं सबसे पहले तो मुशर्रफ सईद साहब बैठी उनको वेलकम करना चाहता हूँ शो पे। मैं आजकल एक केस स्टडी कर रहा हूँ, बहुत कम पाकिस्तानी चैनल देखता हूँ, लेकिन मेरी जो केस स्टडी है वो शाहीन साहब वो उसके पाकिस्तानी की जो पॉलिटिकल है उस पे है। मुझे ये पता है पाकिस्तान इज फॉर एवरीवन और जस्ट फॉर द मुस्लिम? Because know you're the chairperson PTM, so I'd like to hear from you as well. Can you repeat? Gulzar, can you hear me? Gulzar, kindly repeat the question. पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री और एक और बात की है आपने। हेलो जी गुलजार साहब, काइंडली अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें और अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। हाँ जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान है वो इज फॉर एवरीबॉडी और जस्ट फॉर द मुस्लिम? नहीं, I think, बिल्कुल नहीं। वो ये है कि जो इस्लाम है ना वो जात पात रंग नस्ल से बालातर है। बिल्कुल। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जरूरी नहीं कि अगर दो बंदे किसी एक्सीडेंट में जख्मी पड़े हैं या मरे पड़े हैं, एक मुसलमान है और एक किसी और मजहब से है, तो ये नहीं है कि मुसलमान को उठा के ले जाओ और उसका इलाज करा दो और दूसरे की कोई मदद ना करो। तो यहाँ पे ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गरीब अमीर और बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर हम यहाँ दूसरी कौमों और दूसरी जातों से ज्यादती करते हैं ना, तो ये चूंकि बाहर बैठे हैं, तो चूंकि यूके में बैठे हुए हैं, वहाँ बेस अब यूके में है ये, तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर हम वहाँ लोगों को तकलीफ देंगे तो यहाँ हमें तकलीफ होगी। बिल्कुल ऐसे ही। गुलजार मजीद कुछ कहना चाहेंगे? तो बड़ी अच्छी सोच है गुलजार साहब की, और मुझे बुलाएंगे तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फिर ऐसे करने पड़ेंगे, है ना। मैं उनका जवाब नहीं दूंगी तो उनको गुस्सा तो मेरे पे भी आएगा। वैसे भी हमारा जो एक मोटिव है वो मुसावात पे ही हमें यही सिखाया गया कि मुसावात के थ्रू जो है आपने अपनी लाइफ को स्पेंड करनी है, और हम पाकिस्तान माइनॉरिटी के भी उतना ही पाकिस्तान है जितना कि हम सब का। बल्कि अगर आप ये सोच रखें कि पूरी दुनिया आपकी अपनी, आप कहीं भी चले जाए और जिस जमीन पे आप अपने पाँव अपने कदम जमा रही हैं, जहाँ पे आप खड़ी हैं बाहुक्मे रब्बी, वहां पे आप खड़ी हैं और वहां पे सांस ले रहे हैं। इट मींस कि वो तमाम दुनिया में आप कहीं भी चले जाते हैं वो आपकी अपनी होती है। सिर्फ सोच की बात होती है कि आपने अपनी यकीन को, अपनी सोच को पुख्ता करना होता है। देखिए हम लोग का ये मसवात का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब तक असेंबलियों में मिडिल क्लास लोग नहीं पहुंचेंगे, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक ये जागीरदार कब्जा ग्रुप बैठे रहेंगे ना, बड़े बड़े लोग, तब तक उनको पता ही नहीं। साथ हम बात कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ सलमान लंड से हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? मैं जी मुशर्रफ शाहीन साहब से अपना एक तो इस्लाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि इन्होंने जो इलेक्शन कंटेस्ट किया है अपना पाकिस्तान के बड़े डिप्राइव इलाके से जी, और इन्हीं से उम्मीद है कि यही इन मौलवियों से हमारा छुटकारा करवा सकती हैं। वाह, थैंक यू। अगर दोबारा कंटेस्ट करेंगी और ये जो है ना जी मौलाना फजल रहमान से जीत जाएंगी। वाह, थैंक यू। आपकी दुआएं, आपकी सपोर्ट। मैं यूके इसीलिए आई हुई हूँ कि यहाँ पे मैं ताकि मोटिवेट कर सकूँ, और मैं डीएम डिजिटल चैनल्स की और ये सुबह का जो प्रोग्राम है शकील जाहिद साहब जिसके प्रोड्यूसर हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे बुलाकर सवेरे सवेरे प्रोग्राम में मुझे आपसे इतनी दुआएं मिली और इतना हौसला मिला है, तो इंशाअल्लाह ताला जीतना है जरूर जी। और आपको मैसेज देना चाहेंगे सुबह सवेरे के मैनचेस्टर सुबह सवेरे के थ्रू किसी के लिए? क्योंकि जी अपना सियासतदानों से उम्मीद नहीं, आप ही ये काम कर सकती हैं। आदाब आदाब, शुक्रिया शुक्रिया जी सलमान। मजीद क्योंकि ये मुनाफिकत जो है ना ये आप ही खत्म करेंगे अपना जो है ना जी। ये जो बहरूपिये जो है सियासत में, इनसे आप ही छुटकारा दिला सकती हैं। हाय, इन्होंने तो बस पूरी दुनिया में इस्लाम को भी बदनाम किया हुआ है, पाकिस्तान को भी बदनाम किया हुआ है। अब आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप लोगों की मदद, हेल्प, दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। इन लोगों के बड़े दूर दूर तक राब्ते हैं। तो मैं चूंकि आपकी आर्टिस्ट भी हूँ और एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, फैमिली से, और मुझे आपकी इस तरह हौसला अफजाई चाहिए। और हम इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन मेरी सिक्योरिटी के वहाँ बहुत मसले हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये इलेक्शन जीत चुकी है। तो अब उन्होंने ये ठान ली है कि हमने इसको जिंदा नहीं रहने देना। और वो आपको पता है ना कि ये एक फतवा जारी करते हैं, और इन्होंने फतवा जारी किया हुआ है
कि अगर औरत देर से इलेक्शन जीत गई ना तो फिर इसको जो मारना बहुत जरूरी हो जाएगा। आपके कॉल्स आने से पता लग गया कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। सलमान लंदन से कॉल कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुसर्रत शहीन को बहुत खुशी हुई है, बहुत ही ज्यादा मुसर्रत हुई है आपके इस कॉल से, आपकी इस दुआ से। और हौसला अफजाई तो हर किसी मुझे अब पता चला कि मैं 3-4 दिन के लिए लंदन आई हुई हूँ और मुझे कल वापस जाना है, और आप लोगों के लिए मैंने टाइम निकाला तो मुझे पता चला है कि मैं कुछ लेके जा रही हूँ, कुछ गेन करके झोली भर के जा रही हूँ आपके प्रोग्राम से, दुआओं की झोली। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर है मुसर्रत शहीन साहिबा के लिए जी, शाकिर लंदन से हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं जी शाकिर बात कर रहा हूँ लंदन से। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ हमारी गेस्ट मुसर्रत शहीन साहिबा भी बैठी जरा ऊंची जरा बोले आप, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। और जी शाकिर, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, लेकिन कम आ रही है, आवाज आ रही है। आप अपना मैसेज दें, आप क्या बात करना चाहते हैं मुसर्रत शहीन साहिबा से? मैं यही बात करना चाह रहा था कि मुसर्रत शहीन साहिबा को मुबारकबाद पेश करनी थी कि इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, और दूसरा इनसे ये कहना था कि जिंदगी और मौत जो है ये खुदा के हाथ में है। आप दलेरी के साथ डटी रहिए, और ये मुल्क जो है इसको जितना, इसके बारे में कहते हैं ना कि सियासतदानों ने इसके साथ बड़ा जुल्म किया, और निचली सतह के लोग जो हैं वो हर किस्म की सहूलतों से जो है वो महरूम है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मेरे नजदीक इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान मुल्लाइज्म ने पहुंचाया है। बेशक सबसे ज्यादा फजल रहमान ने पहुंचाया। लोग जो है उनको, और दूसरे जो ज़ईफुल एतकाद लोग हैं उनको गलत गाइड करके तो उनसे ऐसे काम करवाते हैं जो जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम जो है वो एक बड़ा ही पुरअमन मजहब है, और ला इकराह फिद दीन के दीन में जबर नहीं है। इसको सामने रखते हुए अगर ये सोचें तो कभी ऐसा ना करें ये जो करते हैं। तो मेरी दुआ है इनके साथ कि अल्लाह ताला इनको मजबूत करे, और इनको बेहतर रंग में निचली सतह के जो मखलूक गरीब पिस रही है उनकी खिदमत की तौफीक दे, और मुल्लाइज्म से निजात दिलाए। आमीन। बहुत शुक्रिया शाकिर लंदन से कॉल जो बातें आप मुझे नहीं करने दे रही ना, देख लें वो सारी बातें वो कर रहे हैं। आप लोग जितनी बातें कर रहे हैं ना, आप यकीन करें यही मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझ पे दो हसीनाओं ने, दिल की बातें जो ये जोड़ा जो बैठा हुआ है इन्होंने सख्त पाबंदी लगाई है। कानों में जो पीछे से पाबंदी नहीं लगाई। बेसिकली मैनचेस्टर सवेरे सवेरे को खुशगवार बातों से मजीद खुशगवार आज सवेरे के साथ देखिए मेरे आने से उनको पाकिस्तान की कितनी याद आई है, और आपकी इतनी याद आई है कि गुलाम नबी साहब तीसरी दफा हमारे साथ मौजूद है। तीसरी बार कॉल आ गई है जी। गुलाम नबी साहब, हेलो जी गुलाम नबी साहब, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। साहब तो मैं मुबारक नहीं देनी है कि मैं एक रिक्वेस्ट करदा कि मैं फंड देने वास्ते भी तैयार हाँ। अगर ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਯੂਕੇ ਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1400 ਸਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੁਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਮੰਗਣ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰੋਇਲਰ, ਉਹ ਬ੍ਰੋਇਲਰਾਂ ਮੰਗਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾੜੀ ਰੱਖੋ ਸੁन्नत। ये देख लें कितने जुल्म उन मौलवियों ने किए जिनके खिलाफ आपने काम समझते हैं। मैं खड़ी हदीस है वो है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਹਦੀਸ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਸੁन्नत ਦਾ ਜਿਹੜੀ आपने कुछ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਸੁन्नत ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਸੁन्नत ਆ, मगर दाढ़ी रख के असी उन्होंने आप का मुकाबला कर सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
ਹਰ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁन्नी ਸ਼ੀਆ ਵਹਾਬੀ बरेलवी ਸਾਨੂੰ गरीब अमीर सब तकसीम इन्होंने किया होया है और हमारे साथ थे गुलाम नबी साहब उनकी कॉल ड्रॉप हो गई बहुत अच्छी बातें करने को मिली और वो तो आपके इतने फैन निकले कि बार बार कॉल उनका नाम भी बड़ा प्यारा है और गुलाम नबी है और देखिए उनके दिल में अपने मजहब के लिए इंसानियत के लिए कितनी मोहब्बत है बिल्कुल देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी जो होगा ना उसके दिल में हमसे ज्यादा मोहब्बत होती है क्योंकि लंदन से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मसूद खान नियाजी बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम खान साहब कैसी हैं आप? वो नियाजी साहब मियां वाली के आप मियां वाली के होंगे जरूर। मेरी पड़ोसन हूँ मैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल जी तुहाडे ठीक है वे तुसा? बड़ी खुशी थी मुशर्रफ साहिबा तुहानू देख के असन तो बचपन ही तुहाडी फिल्मां देखदे हुंदे असे अल्लाह दी कसम है मैं कोई में खुशी थी लेकिन तुसा हाले तक यार माशाल्लाह मतलब आज के दौर दी जितनी अदाकारां उन्हां तो ज्यादा खूबसूरत लगदियां पई और ज्यादा मतलब थैंक यू वेरी मच आपको कहा था ए ता तुसा मेरे अपोनेंट दे लोगां दे दिल साड़ दिते ने जी इस नु आदन असली हुस्न ए ओ हुस्न नहीं के डाइटिंग करके ते कॉस्मेटिक यूज करके ए नु आदन भाई असली हुस्न माशाल्लाह ए ता सारे कैमरामैन दा कमाल है जेड़े मैं सोना दिखेंदे पे जी हां ए कैमरामैन भी बड़ा जबरदस्त है जी जेड़ा ई प्रोग्राम को करेंदा भी कैमरामैन नहीं मुशर्रफ साहिबा दा असली हुस्न है ये पठाना दा असली हुस्न है जिसको हर पूरी दुनिया मनदी है ते मैदा जी जेड़ा ना पाकिस्तान साहिबा मैंने अपना टेलीफोन नंबर भी दिवाया करे मैं लाहौर आके तुहानू मिलसा जी हां जी हां जी हां मेरा नंबर वैसे 0323418228 ये मेरा नंबर है पाकिस्तान दा ते लंदन दा मैं कोई ना मना कीता कि लंदन दा नंबर नहीं मैं दे सकदे साडे चैनल पे मैं लैंडलाइन तो करदा पिया मोबाइल ते कॉल खत्म थी भी तो जरा दोबारा लिखवा दे भाई। अच्छा जी तुसा अपना नंबर लिखवाओ सब उम्र हाइते ते मदीना सर खिदमत का मौका दियो। सुभान अल्लाह कह रहे हैं उम्र में आपको मैं बुलाता हूँ आप मदीना पाक के लिए ना मौका दे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा मुझे ये चीज बताएं बिकॉज हम मैनचेस्टर सुबह सवेरे में और आज संडे का दिन है स्पेशली तो हम ये बात कर रहे थे कि जब आप नॉर्मली कहीं जाते हैं खाने में आपको